नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा छोड़ने के बाद मेरे जीवन में जो हुआ, खालीपन आया, अकेलापन आया और दिन का गुज़रना मुश्किल हो जाता था। भूख ना लगना, प्यास ना लगना, खाना ना खाए जाना, नींद का पूरा ना होना, ठीक है? और रोज़ वही रात जाग के काटना, दिन सो के काटना, शाम को मीटिंग जाना कम खा के और फ्रेश नहीं होना और मूड फ्रेश नहीं होना और रोज़ एक ही चीज़ कर के परेशान। घर आओ तो चीज़ें अस्त-व्यस्त पड़ी हुई, काम हुए हुए ना मिलना। तो मुझे क्या है, बड़ी जूझल आती थी, बड़ा गुस्सा आता था, है ना? ये सारी चीज़ें अपने हालात और परिस्थिति से। मैं नशेबाज़ होने के कारण नाते हालात, परिस्थिति, है ना? या लोगों को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं नशे के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ों पर शक्तिहीन हूँ। मैं नशे के साथ-साथ अपने माँ-बाप, भाई-बहन, दुनिया का हर व्यक्ति, हर इंसान पर शक्तिहीन हूँ। इन्हें नहीं बदल सकता हूँ। तो मैं ये कबूल करता हूँ। तो जब मैं ये कबूल कर लेता हूँ कि हाँ, मैं इन्हें नहीं बदल सकता, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है? तो मुझे राहत कैसे मिलेगी? अगर ये नहीं बदलेंगे तो मैं क्या करूँ? कैसे करार आएगा मुझे? तो वो सारी चीज़ें, है ना, मेरे अंदर एक गुस्सा, बदले की भावना या चिड़चिड़ापन पैदा करती थी। ठीक है, मैंने अगर किसी से कोई काम बोला, वो काम हुआ नहीं, है ना? तो मुझे गुस्सा आ रहा है उस पे और, है ना, मैं चिड़चिड़ा रह रहा हूँ, पक रहा हूँ और मैं मतलब नींद पूरी नहीं हुई है और एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई, दूसरे मुझे कोई कह रहा है कि भई बाहर से पानी की, है ना, गैलन उठाकर, कैन उठा कर के अंदर रख दे और ये रज़ाई गद्दे जो है, अब सर्दी ख़त्म हो गई है तो ऊपर रख दे, ठीक है ना? एक काम कर, वहाँ चला जा, एक काम कर, ये कर ले, ठीक है? तो अंदर से मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और लोग मुझे बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारी दे रहे हैं जैसे मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, इसे टार्ज़न की तरह उठाकर ऊपर रख दूँगा, है ना? और ये काम स्पाइडरमैन की तरह, है ना, उड़ के कर दूँगा, है ना? हो जाएगा अपने आप। तो होता क्या है कि मैं अपने अंतर्मन में अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ और मैं अच्छा इसलिए महसूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हुई है। एक तो होता है कि चल पूरी नहीं हुई, थोड़ी बहुत रह गई है आधा घंटे की, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है और एक होता है कि सिर्फ़ आदमी सोया ही 1 घंटे के लिए है, सोया ही 2 घंटे के लिए है, 24 घंटे में से, और अब उसे फिर से 24 घंटे बाद फिर से बिस्तर पर सोने का मौका मिलेगा। तो वो 1 घंटे, 2 घंटे की नींद लिए हुए है, ठीक है? हर कोई कहता है, साइंस कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि 8 घंटे की नींद, है ना? 9 घंटे की नींद, कम से कम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, कूल रहने के लिए, माइंड फ्री रहने के लिए, रिलैक्स महसूस करने के लिए, खुश रहने के लिए, ठीक है? और जब नशेड़ी होने के नाते अर्ली टाइम में मुझे नींद नहीं आ रही है ना? नेचुरल है कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं परेशान रह रहा हूँ और अंदर से गुस्सा, चिड़चिड़ापन मेरे निकल रहा है ना? मैं चीज़ों को लेकर गुस्सा कर रहा हूँ, बातों को लेकर गुस्सा कर रहा हूँ और मुझे टार्ज़न समझा जा रहा है। मुझे ऐसे समझा जा रहा है जैसे कि ये ठीक है और ज़िम्मेदारी दो इसे, काम कराओ इससे, भाग-दौड़ कराओ इससे। तो क्या है, अंदर से फिर वो चिड़चिड़ापन निकलता है। और अगर कोई बंदा जॉब करने वाला है, काम करने वाला है, तो ऐसे में अगर वो जॉब पे जाएगा, तो भाई वो चिड़चिड़ापन तो उसके रहेगा ही रहेगा। कोई अगर उसे कुछ कहेगा, तो वो उसके रिएक्शन निकलेंगे उस पर। ये रिएक्शन निकलना स्वाभाविक है अंदर से, ठीक है? जब कोई आप पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, तो आपकी प्रतिक्रियाएँ, आपका रिएक्शन निकलना वाजिब हो जाता है, लाज़िम हो जाता है कि आप पर कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है। तो जब नशेड़ी पर कोई बेबुनियाद दोष लगाता है कि वो काम उसने किया है और वो काम उसने नहीं किया होता, तो उस व्यक्ति पर उसे गुस्सा आता है ना? उस इंसान पर उसे गुस्सा आता है, वो उसकी माँ-बहन एक करने की सोचता है। तो इसका प्रमुख कारण जो है ना? गुस्से का, चिड़चिड़ापन का, उदास रहने का, मायूस रहने का, हताश रहने का, निराश रहने का, वो है नींद का पूरा ना होना। ठीक है? काम का प्रेशर होना, नींद ऊपर से नींद पूरी नहीं हो रही है, ऊपर से ये लोग मुझे स्वस्थ समझ रहे हैं, ये भी कर, वो भी कर, है ना? अभी तो मैं काम पे से आया हूँ और अभी काम पे से आते ही मुझसे कहा जा रहा है, भई 5 किलो आटा ला दे, है ना? अभी मैंने आके बैग भी नहीं रखा और मुझसे कह दिया, भई जाओ दाल लिया, चीनी लिया। अरे भाई, तो ऐसे में तो गुस्सा आएगा ही
और आप कोई काम सौंप करके गए हो अपनी वाइफ को, बहन को या किसी का, और तू उसे भूल गया या भूल गई, तो हो सकता है कि इस मामले में आपका हाथ भी उड़ जाए। चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, हाथ भी उठ सकता है इस मामले में। ठीक है, तो जब कोई मेरी बात नहीं मानता है, जब कोई मेरे वादे पर नहीं आता है ना, ये एक मसला वादे पर भी खड़ा होता है कि किसी ने हमसे वादा कर लिया और हम उस वादे पे तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जिसकी गरज थी वो नहीं आया, वो नहीं आया, जिसका काम था, है ना, वो ही नहीं आया। और बहुत देर उसका इंतजार करने के बाद जब उसको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ, आज फलां दिन है, आज हमारा यहाँ 8 बजे मिलने का वादा था और तू कहाँ है, आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हुआ, कहाँ बीच में फंस गया ट्रैफिक है, और वो ये कह रहा है कि भाई मैं तो भूल गया, मुझे तो ध्यान ही नहीं था, आज वो दिन है और आज इतने बजे वहाँ पहुँचना था। ठीक है, तो यहाँ वाजिब हो जाता है आपको प्रॉब्लम हो जाना, प्रॉब्लम हो जाना वाजिब हो जाता है। ठीक है, और आपने किसी से कोई उम्मीद लगा ली और वो आपकी उम्मीद की कसौटी पे खरा नहीं उतरा, तो जब वो आपकी उम्मीद की कसौटी पे खरा नहीं उतरा तो उससे आपको जो प्रॉब्लम मिली, ये भी वाजिब है, स्वाभाविक है कि मिलेगी मिलेगी प्रॉब्लम, चाहे वो कोई भी है, कितना भी अच्छा दोस्त था या कोई भी था, है ना। तो सबसे बेहतरीन कोशिश है कि जितना हो सके आप अपने काम खुद करो, जितना हो सके आप किसी पर निर्भर ना रहो, क्योंकि रिकवरी डिपेंडेंसी की नहीं होती, है ना। जितना हो सके कि आप किसी से उम्मीद मत लगाओ सिवाय अपने रब के, भगवान के, ईश्वर के, जीसस के, शंकर के, अल्लाह के, क्योंकि उससे जो आप उम्मीद लगाओगे वो आपकी उम्मीद नहीं तोड़ेगा। ठीक है, वो आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा, वो आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा, घात नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी इंसान से उम्मीद लगाते हो, है ना, तो वो आपके साथ धोखा भी कर सकता है, आपका विश्वास भी तोड़ सकता है, विश्वासघात भी कर सकता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पैसे ले गया उधार कि मैं कल दे दूंगा 8 बजे से पहले पहले, और कल 8 बजे से पहले पहले आप इन पूरी रात वो याद है आपको कि वो पैसे ले गया है, कल 8 बजे से पहले पहले देगा, तो आप क्या है देख रहे हो कि भाई 8 अभी बजे नहीं, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए और वो बंदा नहीं आया। आपने शर्म में उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आ रहा है। आपने और 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, तो आपको अंदर ही अंदर प्रॉब्लम हो रही है और वो बंदा आपको दिख नहीं रहा है और शर्म में फ़ोन भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में भी आपको उस बंदे पे बहुत गुस्सा आएगा जो आपसे बोल करके चला गया कि मैं आपको कल 8 बजे आपके ये 2000 रुपये वापस कर दूंगा। ठीक है, तो इसका बचाव ये है कि जब कोई आपसे इस तरह से पैसे मांगे या उधार ले, ठीक है, तो आप ख्याल रखें, इस बात का ख्याल रखें कि अगर मैंने इसको उधार दिए तो मैं टेंशन मोल ले लूँगा, है ना, खामखाई मेरा मन अस्त व्यस्त हो जाएगा, मैं खामखाई वर्तमान की दुनिया में भटक जाऊंगा, मेरा टेंशन लग जाएगी कि वो पैसे नहीं दे के गया, कहाँ गया, क्या हुआ, देगा नहीं देगा, क्या होगा। तो ना दें उसको पैसे, ना दें उसको उधार। हाँ, विश्वास का जो बंदा है, जो आपको लगता है कि बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जो उधार ले तो जाते हैं, ठीक है, और समय पे दे भी जाते हैं, बिना दिए उनके करार नहीं आता। हाँ, अगर समय से बेसमय हो भी गया है तो वो अगले दिन आपको देते हुए बड़े शर्मिंदा होंगे, कि कल के लिए मैं, है ना, बड़ा शर्मिंदा हूँ और मुझ आपके पैसे देने का वादा था, मैं दे नहीं सका, मैं यहाँ था नहीं, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। वो शर्मिंदा होंगे, लेकिन जो है दूसरे जो शर्मिंदा भी नहीं हो रहे, जवाब भी नहीं दे रहे, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, तो क्या है, आप अपनी प्रॉब्लम मोल ले लेते हो, प्रॉब्लम मोल ले लेते हो। तो ऐसे में जो इसको मैनेज करने का तरीका है वो है कि आप पर्याप्त मात्रा में नींद लें। ठीक है, उसके लिए आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन। ठीक है, आप नारकोटिक्स एनोनिमस का 11वां कदम पढ़ना बेसिक टेक्स्ट में जाकर, पूरा 11वां कदम का पूरा बेसिक टेक्स्ट में पढ़ना, 2 पन्ने 3 पन्ने जो भी हैं वो पढ़ना, मदद मिलेगी। ठीक है, ध्यान करना, लंबी सांस लेना, ठीक है, अपने कनेक्शन लगाना, ईश्वर से कनेक्शन लगाना, उससे मदद मांगना, गहरी लंबी सांस लेना, रोकना, ठीक है, यानी कि व्यायाम करना, ठीक है, एक्सरसाइज करना, ठीक है, या फिर मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना, ठीक है, और किसी भरोसेमंद, विश्वसनीय
व्यक्ति से शेयर करना अपनी प्रॉब्लम को, साझा करना अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है? और कोई रिलैक्सिंग वाला म्यूज़िक, संगीत सुनना जो आपको खुशी प्रदान करे, जो आपको खुशी प्रदान करता हो, वो गाना सुनें, वो म्यूज़िक सुनें, ठीक है? और अपने अच्छे दोस्तों से बातचीत करें, ठीक है? कोई अच्छी मोटिवेशनल प्रेरणा देने वाली फ़िल्म देख लें, ठीक है? और अपने भगवान से जो है मदद माँगते रहें, या फिर नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स करते रहें, ठीक है? उसमें भाग लेते रहें, शेयर करते रहें। शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं, और ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है। और ऐसी चीज़ों से बचें कि जिनके पूरे ना होने पर आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, ठीक है? जब आप किसी नशा मुक्ति केंद्र में थे, तो आपने वहाँ पर एक स्लोगन देखा होगा, स्वीकारता, स्वीकारता, है ना? तो क्या लिखा था उसमें स्वीकारता में कि आज मेरी सभी समस्याओं का जो है समाधान स्वीकारता है। मैं तब तक परेशान हो रहा होता हूँ, जब तक मैं उस व्यक्ति को, जगह को, स्थान को बिल्कुल वैसे ही नहीं स्वीकार लेता, जैसे वो इस वक़्त होने चाहिए। यानी मैं तब परेशान रहता हूँ, जब मैं उस परिस्थिति को, जगह को, हालात को और व्यक्ति को है ना, स्वीकार नहीं रहा होता हूँ, तो मैं परेशान रहता हूँ। तो उस व्यक्ति को, उस जगह को, उस परिस्थिति को, उस हालात को, यानी जीवन जैसा है उसे उसी रूप में, जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करने से, स्वीकार कर लेना अच्छा है। स्वीकार करने से जो है हमें बहुत मदद मिलती है। जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना है, ठीक है? आप किताब पढ़ें, अच्छी किताब पढ़ें, ठीक है? और धार्मिक किताब पढ़ें, और अपने धार्मिक मज़हबी लोगों से जुड़ जाएँ, ठीक है? और जैसे कि आप मुसलमान हैं, तो नमाज़ शुरू कर दें, ठीक है? नमाज़ शुरू कर दें। शुरू-शुरू में आपको महीना 2 महीना बड़ी कठिनाई होगी जब आप नमाज़ शुरू करोगे। तो आपके कनेक्शन नहीं लगेंगे नमाज़ में, मन नहीं करेगा, ध्यान भटकेगा, गलतियाँ होंगी, नमाज़ गलत हो जाएगी, आयत गलत पढ़ देंगे, कुछ का कुछ बोल देंगे। तो ये सब धीरे-धीरे आप जब मस्जिद जाओगे, नमाज़ पढ़ोगे, तो ये सारी धीरे-धीरे साल भर के अंदर, महीना 2 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएँगे, और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे, है ना? उन डाउटों को क्लियर आप कर लेना जो रह जाएँ, पूछ लेना मौलाना से। और अगर आप हिंदू धर्म से हो, तो आप पूजा करो, आरती करो, है ना? सूर्य उदय होने से पहले उठो, सूर्य उदय होने से पहले उठो, तो मन शांत, तन स्वस्थ और मन शांत रहता है। यानी ये प्रकृति का नियम है कि सूर्य उदय होने से पहले उठने से मन शांत और तन स्वस्थ रहता है। तो एक कारण हमारे चिड़चिड़ेपन का देर से उठना भी है, देर से सोना भी है। देर से सोना यानी आधी रात के बाद सोना। कोई तो 4 बजे सो रहा है, कोई 5 बजे सो रहा है, कोई 6 बजे सो रहा है, कोई सुबह 7 बजे सो रहा है, 8 बजे सो रहा है, 9 बजे सो रहा है ना? कोई कितने बजे सो रहा है, कोई कितने बजे सो रहा है, और उसका पैटर्न बना हुआ है देर तक सोने का, है ना? और रात भर जागने का। वो कोशिश कर रहा है, मोबाइल रख दिया उसने, रोशनी बंद कर दी, ज़ीरो बल्ब जला दिया, लेकिन उसकी आँख नहीं लग रही है। आँख बंद तो है, लेकिन आँख लग नहीं रही है, चल रहा है दिमाग। दिमाग में खुराफातें चल रही हैं, और परेशान होकर जब उसने फिर से एक टाइम देखा, तो 1 घंटा गुज़र गया, 2 घंटे गुज़र गए, मगर उसको नींद नहीं आई। तो वो फिर मोबाइल लेकर बैठ जाता है। फिर उसे गुस्सा आता है कि नींद नहीं आ रही, मैं जल्दी सोने की कोशिश कर रहा हूँ। है ना? तो एक कारण, जो मुख्य कारण है, वो देर से सोना और देर से उठना भी है। तो है ना, अपनी दिनचर्या को, यानी मैं अपनी रोज़मर्रा की बंधी बंधाई एक रस दिनचर्या से थोड़ा हटकर चलूँगा, और अपनी क्षमताओं को भरपूर विस्तार प्रदान करूँगा, ठीक है? तो ये जेएफटी का अध्याय कह रहा है कि जो आपकी रोज़मर्रा की बंधी बंधाई दिनचर्या है ना, देर से सोना, देर से उठना, है ना? जो भी आपका शेड्यूल टाइम टेबल है, उसके मुताबिक आप थोड़ा-सा हटकर चलो, ठीक है? आप रात के 4 बजे सो रहे हो, काम ख़त्म करके मोबाइल छोड़कर, तो आप मोबाइल पहले छोड़ो, जल्दी सोने की कोशिश करो, ठीक है? आप 12 बजे उठ रहे हो, तो आप 11 बजे का अलार्म लगाओ, रोज़ 11 बजे उठो, चाहे पूरी हो या ना हो। रोज़ 3 बजे सो, चाहे पूरी हो या ना हो, ठीक है? आप 2 बजे खाना खा रहे हो, तो आप 1 बजे खाने लगो, जो सही टाइम है खाना खाने का। और आप शाम को रहे हो, तो आप सुबह में नहाने लगो, जो सही टाइम है नहाने का।
तो जो इंसान का प्रकृति के हिसाब से यानी ज़िंदगी को ज़िंदगानी की शर्तों पर जीने के जो नियम है, ये भी एक मुख्य कारण है ना? चिड़चिड़ेपन का, गुस्से का, कि ज़िंदगी को ज़िंदगी की शर्तों पर ना जी पाना, है ना? तो कोई-कोई दोपहर को नहाता है, कोई-कोई शाम को नहाता है, कोई कब नहाता है, कोई कब नहाता है, कोई कब कपड़े बदलता है। तो जो प्रकृति का नियम है, वैसा हो जाओ। तो एक रस दिनचर्या से बंधी बंधाई थोड़ा हटकर चलूँगा, ठीक है? तो हर काम जो आप देर से करते थे, वो थोड़ा-थोड़ा जल्दी करने लगो। कार्यक्रम कह रहा है, थोड़ा-थोड़ा देर से जो करते थे, वो थोड़ा-थोड़ा जल्दी करने लगो, ठीक है? तो अपने पैटर्न को, टाइम टेबल को, शेड्यूल को, दिनचर्या को बदलो। दिनचर्या को बदलो और लोगों को, जगहों को, परिस्थिति को, हालात को, है ना? लोगों को, बीवी, बच्चा, माँ-बाप, भाई-बहन, हालात, है ना? काम, जॉब, ऑफिस, जिंदगी, जीवन जैसा है उसे वो ऐसे ही स्वीकार करो। राहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। जैसे ईद आती है, होली आती है, दिवाली आती है, तो कितने दिन की ईद होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की। 3 दिन की बहार होती है और चली जाती है, ठीक है? ये दिवाली आएगी, 3-4 दिन की बहार फिर चली जाएगी, होली आएगी, 3-4 दिन की बहार। तो जब अच्छे दिन 3-4 दिन में चले जाते हैं, तो बुरे दिन क्यों नहीं जाएँगे बाबा? है ना? टेंशन-वेंशन क्यों लेने का जाने जाना, 4 दिन की ज़िंदगी है मुस्कुराना, ठीक है? और आप कोई भलाई के काम करो, जिससे आपको आत्म-संतोष मिले। ओए होए! है ना? खैरात, ज़कात, पुण्य करो, जिससे आपको सकून मिले। सकून वाले काम करो ना। लोगों की मदद करो, मुफ़लिसों की मरीज़ों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, है ना? बेवाओं की मदद करो, गरीबों की मदद करो, किसी को रास्ता दिखाओ, किसी की रहबरी करो यानी मार्गदर्शन करो, है ना? किसी ज़रूरतमंद को दो, भूखे को खाना खिलाओ, है ना? इस तरह से, है ना? तो आप क्या कर रहे हो? कुछ तो कर नहीं रहे। भूखे को खाना नहीं खिला रहे हो, ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर रहे हो, है ना? तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।